हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सिलेक्शन सूत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो ये वीडियो स्पेशली आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए है। और इस पूरे वीडियो में हमने केमिस्ट्री टॉपिक को कवर कर रखा है पूरे 150 क्वेश्चंस में, जो आपके एग्ज़ाम रिलेवेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर रखा हमने। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सवाल पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, दोनों लैंग्वेज में मैंने लिख रखा है, हिंदी और इंग्लिश में, और इसका जवाब दिए। काफ़ी मेहनत लगी है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगेगी, कंटेंट अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इससे ऐड हो जाएं। और आशा करता हूं कि मैं ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के 1 बाई MCQs लेके आऊँगा, जो आपके एग्ज़ाम तो पूरा फुल प्रिपेयर हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, नीली ज्वाला ज्वाला किसका संकेत है? What does a blue flame indicate? जब फ्लेम जलती है, किसी चीज़ को हम बर्न करते हैं तो फ्लेम जलती है, तो फ्लेम का कलर अगर ब्लू हो तो किसका इंडिकेशन है? इनकम्प्लीट कंबक्शन, कंप्लीट कंबक्शन, बर्निंग ऑफ मेटल, फ्लेमेबल गैस। तो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, जब किसी चीज़ को जलाते हैं अगर पूरी तरीके से, अगर वो पूरा जल जाए, ब्लू फ्लेम है, तो उसे बोलते हैं कंप्लीट कंबक्शन। ओके, डन। तो जैसे मैं, ये रहा कैंडल, इफ़ आई जस्ट ड्रॉ अ कैंडल, तो कैंडल का ये सरफेस है, ये फ्लेम कहलाती है। दिस शुड बी कॉल्ड दी फ्लेम। तो फ्लेम के कई पार्ट्स होते हैं, इनर पार्ट, आउटर पार्ट, और जो सबसे वैक्स, ये जो फ्लेम है, ये जो मोमबत्ती, उसको हम कहते हैं वैक्स। और वैक्स और जो फ्लेम के बीच का ये पार्ट है सबसे डार्कर होता है, इसके आउटर को आउटर कहते हैं, इसको अंदर वाले पार्ट को हम इनर कहते हैं। तो पूछ रहा है इस मोमबत्ती या फिर फ्लेम का जब कलर होगा ब्लू, कब होता है? कब होता है? जब पूरी तरीके से कंप्लीट जले, मतलब कि ऑक्सीजन की मात्रा इसमें क्या पूरी तरीके से पर्याप्त हो। आई होप सो कि कॉन्सेप्ट और टॉपिक आपको दोनों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आवर्त सारणी के आधुनिक रूप को किसने प्रस्तुत किया था? हु गेव द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी चल रहा है उसको किसने दिया था? फर्स्ट बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, न्यूलैंड है, डाल्टन है, बोर है, मोजले हैं, मेंडलीव है। तो आज के जो नया मॉडर्न है उसको किसने दिया था मॉडर्न पीरियड टेबल को? तो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, मोजले। डन। ये सारे MCQ प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। आरआरबी, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, और भी SSC के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द फॉलोइंग नॉन मेटल इज इन द लिक्विड स्टेट? बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? क्लोरीन, सल्फर, ब्रोमाइन, फॉस्फोरस। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमाइन। तो चलिए कुछ वीडियो को मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा एलिब्रेट कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, और कुछ चीज़ें आपको बारे में बता देता हूँ, ये सवाल पूछ लेता हूँ। ये पेज पे चलते हैं हम लोग, वाइट पेज पे एकदम ध्यान से। तो 2 टॉपिक्स है, तो लिक्विड स्टेट्स में, लिक्विड स्टेट, ठीक है, तो मेटल है और दूसरा नॉन मेटल। तो जनरली नॉन मेटल, नॉन मेटल शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है ना, नॉन मेटल। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि मेटल है बेसिकली, कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? तो हम लोग उसका नाम जानते हैं Hg, इसका सिंबल है, और सिंबल क्या हो जाएगा? मरकरी, मरकरी। डन। और नॉन मेटल पूछे तो हमने अभी जस्ट लिख देखा ब्रोमाइन, और इसका सिंबल है नॉन मेटल में ब्रोमाइन का Br। डन।
ओके, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या था? करेक्ट ऑप्शन द ब्रोमाइन। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? पूछा जाता है बेसिकली कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। तो सिंपल सा एक वर्ड होता है कि जब हम किसी चीज़ में ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन। या फिर दूसरा जो ऑप्शन दिए उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब हम किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, किसी जब को दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस प्रक्रिया को या फिर उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन जब दे रहे हैं हम तो इसको कहते हैं, जब वो अपने यहाँ से लूज़ करे। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। जैसे इफ़ आई एम टेकिंग एग्जांपल, ये हमारा है Na, किसका होता है ये सिंबल? सोडियम। ठीक है, अगर हम इसका ऑक्सीकरण करें, इसके पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। इसी को हम जोड़ दें तो एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में तो Na प्लस हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाए। तो इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तब ये दूसरे से कंबाइन हो पाता है। डन। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। इनमें से कौन सा ये किसी भी मैटर का फिजिकल स्टेट नहीं होता? बेसिकली ऐसे देखा जाए तो तीन तरीके, तो दो तरीके के फिजिकल स्टेट, एक केमिकल और एक, दो तरह के स्टेट होते हैं, केमिकल स्टेट और फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे तीन होते हैं। पहला सॉलिड, लिक्विड और गैस। एनर्जी तो एक क्या ऊर्जा है ना, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नहीं पूछा था, ऑप्शन नंबर डी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? प्लस में होता है, माइनस में होता है, ज़ीरो होता है, वेरिएबल होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन पे हमेशा कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? प्लस लिखा होता है, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे कैसा होता है? न्यूट्रॉन स्मॉल एन से लिखते हैं, सॉरी ये भी सब स्मॉल से लिखा जाता है, स्मॉल एन। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना, नो चार्ज। डन। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। तो काफ़ी क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, तो थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी हम चलेंगे और प्लीज़ आंसर फास्ट फास्ट कमेंट में देते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, विच आर द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज। किसमें केमिकल चेंज मतलब कोई एक चीज़ जो है दूसरी चीज़ में चेंज है, मतलब वन स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाए, फिर उसको हम रिवर्स ना कर पाएँ, दोबारा उसको रिटर्न उसी स्टेट में ना ला पाएँ, तो उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। ऐसे मेल्टिंग ऑफ आइस, कर्डिंग ऑफ मिल्क, बॉइलिंग ऑफ वाटर, डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर। जैसे पानी में नमक घोल देना, फिर भी हम उसको रिटर्न कर से निकाल सकते हैं, तो इवेपोरेशन प्रोसेस से। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस के आंसर आप दीजिएगा। इसी तरह आइस मेल्ट होता है, फ्रीज कर सकते हैं उसको, और पानी बॉयल करके इवापोरेट हो सकता है, फिर कंडेंस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जो दूध से हम दही बना लेते हैं तो दही से फिर हम दूध नहीं बना सकते हैं, तो ये प्रोसेस होता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। इसका अदर नेम क्या है? तो इसका अदर नेम है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl एक एग्जाम्पल ऑफ। तो HCl किसका एग्जाम्पल है?
एसिड का है, बेस का है, सॉल्ट का है या ऑक्साइड का है। तो बेसिकली HCl किसका है, एसिड का एग्जाम्पल है। कैसे, जब हम HCl को ब्रेक करें तो H+ और Cl- आयन में ब्रेक होगा। तो किसी चीज़ में H+ आयन है तो वो कौन सा होगा, एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। वैलेंसी किसे कहते हैं, कोई भी एटम जो है या तो फिर वो किसी के साथ, या हम कहते हैं वैलेंसी बेसिकली एटम के सबसे आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। सेल मतलब यहाँ पे वो सेल नहीं, कोशिका वाला नहीं, सेल का मतलब यहाँ पे लास्ट वाला सेल है। तो ये भी हम सीख लेंगे। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन का हम पूछ लेते हैं। तो कार्बन का बेसिकली कितना होता है, 4। करेक्ट ऑप्शन इज 4। तो मैं सिखा देता हूँ। जैसे ये एक सेल है, ठीक है, न्यूक्लियस, इसके बाहर जैसे ये बहुत सारे सेल लिखे हैं। तो सबसे पहला जो सेल होता है उसका नाम होता है के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। फिर इन सब की एनर्जी होती है, इनमें फिक्स होता है के सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। इसमें ये भी पूछा जा सकता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें 2 हो सकते हैं, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32। ठीक है ना। ये आता कैसे है, तो एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को भी आप ध्यान में अगर रख लेंगे तो फिर हम निकाल सकते हैं ईजिली। तो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फॉर्मूला होता है 2n²। n मतलब नंबर ऑफ सेल्स डालते जाओ, 1 2 3 4 5 जो भी है एज इट इज़ आप डालते जाना। ठीक है ना। और इसमें रखते हुए सेल्स की कैपेसिटी पता चलेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होल्ड कर सकता है। ठीक है। तो एक और, तो कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन की वैलेंसी एक्चुअल में कितनी होती है, 6। ये रहा एटॉमिक नंबर, लिखते हैं ऊपर लिखते हैं मास नंबर। डन। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 4। तो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग बनाने में यूज़ होते हैं उसको हम कहते हैं वैलेंसी, उनकी वही होती है। ठीक है। तो कार्बन की कितनी थी, 4। तो करेक्ट ऑप्शन पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक और बात बता देते हैं आपको कि वैलेंसी कितनी तरीके की होती है। यहीं पे लिख देता हूँ मैं, वैलेंसी, वैलेंसी 2 तरीके की होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी और एक होता है कोवैलेंसी। ठीक है, कोवैलेंसी। तो कार्बन जो है बेसिकली पूछ सकता है कि कार्बन फॉर्म विच टाइप ऑफ वैलेंसी। तो कार्बन कैसा बनाता है, कोवैलेंसी। अब कौन इलेक्ट्रोवैलेंसी बनाते हैं, कौन कोवैलेंसी बनाते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। सिर्फ इसमें क्वेश्चंस ही नहीं, उसके मैं बहुत सारे एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है। तो हर एक छोटी छोटी बात मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक ही क्वेश्चन में मैंने पिछले भी क्वेश्चन में कई सारे पॉइंट्स बताए, 5 से 6 पॉइंट बताए। तो कम से कम वो सारे क्वेश्चन ही हैं आपके लिए। तो आप सीखिएगा। वीडियो लंबी होगी बट रेलेवेंट होगी आपके लिए। इस एक बार के बाद दोबारा फिर आपको केमिस्ट्री टॉपिक से पढ़ना नहीं पड़ेगा, कुछ एग्जाम में एग्जैक्ट आएंगे, एज इट इज़ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट पीएच ऑफ सोप। सोप का पीएच कितना होता है, तो बताइए सोप का पीएच कितना होता है। तो सोप का पीएच कितना होता है, ऑप्शन नंबर सी, 7 से 8 के बीच में होता है। ठीक है। तो सोप का पीएच, जिस चीज़ का पीएच, तो पीएच स्केल ये रही मेरी, पीएच स्केल मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये रहा पीएच स्केल। अब एक और क्वेश्चन आप इजीली समझ पाएंगे कि पीएच जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये रहा स्केल, यहाँ पे होता है 7, इधर होता है 0, इधर होता है लास्ट में 14। तो इधर सारे जिसका अगर पीएच किसी चीज़ का होगा तो वो सारे होंगे एसिड, इधर होंगे 7 से ज़्यादा होगा तो वो सारे होते हैं बेस, और 7 पे हुआ तो वो होता है न्यूट्रल।
टी न्यूट्रल, ठीक है ना। तो बेसिकली सोप जो है हमारा, सोप एक है बेस, क्या है हमारा बेस। तो कैसा बेस है, फिर भी उसमें रेंज पूछ रखा है 7, 8, 8, 10। अगर कोई एक ही ऑप्शन होता तो मैं भी मार देता, बट दो ऑप्शन तो एग्जैक्ट आप याद रखेंगे 7 से 8 के बीच में होता है सोप का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ गैस इज मेजर्ड यूजिंग। तो गैस का वॉल्यूम कैसे मेज़र करते हैं कि कितना गैस है, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, मीटर स्केल या गैस स्प्रिंग। तो गैस है तो गैस स्प्रिंग से ही हम बेसिकली इसको मेज़र करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन ये भी है, बहुत सारे इसमें दिया, जैसे थर्मोमीटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, थर्मोमीटर किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बैरोमीटर किसके इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में आंसर दें, लास्ट में बता भी दूंगा मैं। थर्मोमीटर बेसिकली जैसे होता है थर्मामीटर, टेम्परेचर नापने के लिए होता है। तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, तो टेम्परेचर की एसआई, जैसे टेम्परेचर हमने लिख दिया। बैरोमीटर किससे होता है, टेम्परेचर नापने के लिए, ठीक है ना, सॉरी थर्मोमीटर। तो इसका एसआई यूनिट आपको बताना है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द थर्मो टेम्परेचर। डन। तो क्वेश्चन कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन लोकेटेड इन द एटम। वेयर आर द इलेक्ट्रॉन्स लोकेटेड इन द एटम। एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में, सेल वॉल में, विथ प्रोटॉन या इन ऑर्बिट। तो कहाँ होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली ऑर्बिट्स में होते हैं। जैसे ये रहा एटम, एटम का ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच में बाहर जो सेल्स हमने पढ़ा भी पिछले 1-2 क्वेश्चन पिछले स्लाइड्स में, तो उसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्बिट, ठीक है। तो कहाँ मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिट में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया। एक क्वेश्चन दे रखा है, रिएक्शन, व्हाट इज द रिएक्टेंट। तो इसमें पूछा है रिएक्टेंट क्या होगा। तो पहले बेसिकली समझ लेते हैं कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं। तो किसी भी, जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से हम रिएक्ट कराएंगे तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। बैलेंस नहीं कर रहा मैं, 2 है तो यहाँ पे सॉरी, इसको ओ बनाएंगे हम लोग। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ से बैलेंस करके 2 मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी डबल कर लेंगे। तो ये जो बेसिकली ये पार्ट होता है ना, जो लेफ्ट साइड में होता है, इसे बोलते हैं हम रिएक्टेंट। जो लास्ट में जो लेफ्ट साइड के बाद जो राइट साइड में जो आएगा उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। इसको एक लॉ के नाम जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। आपके लिए क्वेश्चन, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होता है। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल की इनमें से क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, धातु की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो इनमें से कौन सी है। पहला ऑप्शन दे रखा है बैड कंडक्टर, विद्युत मतलब कि उसमें करंट पास नहीं करेगा, करंट को पास नहीं करने देगा। डू नॉट कोरोड, कोरोड का मतलब होता है जंग लगना या फिर किसी से ऑक्साइड बना लेना। मेलेबल मतलब तेन उसको हम पीट पीट के पतला कर देंगे जितना। या फिर ओपेक, ओपेक मतलब अपारदर्शी, ऐसा मतलब कि एक चीज़ है उसके पीछे क्या हो रहा है उसको नहीं। जैसे वॉल मान लो एग्जाम्पल, वॉल के पीछे की चीज़ हम नहीं देख सकते। अपनी बॉडी, हमारे बॉडी पे लाइट आती है तो रिफ्लेक्ट होके प्रतिबिंब में बनाती है, हमारा शैडो बनाती है ना, कि लाइट हमारे पास कर पाती है। तो ऑप्शन नंबर
तो हम लोग तन्य कर सकते हैं मेलेबल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज फाउंड इन लेमन। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पहला तो ये क्वेश्चन है कि नींबू में क्या पाया जाता है, अम्ल। तो ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर सी साइट्रिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। ये जो ऊपर दो दे रखे हैं ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, दोनों का फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। हाइड्रोक्लोरिक को हम बोलते हैं HCl और नाइट्रिक को बोलते हैं HNO3। ये दोनों ही कैसे हैं, एसिड तो हैं बट कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। डन। और साइट्रिक एसिड दे रखा है और ऑक्जेलिक एसिड दे रखा है, ये दोनों वीक एसिड में आते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, ये आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, विच एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर द कंबक्शन। मतलब कि दहन जलने के लिए कौन सा तत्व सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन। तो कुछ क्वेश्चन फास्ट फास्ट करते हैं, इजी हैं तो कर लेंगे। ये चीज़ है क्वेश्चन। सबसे द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज, सबसे आसान, सबसे मतलब कि छोटा, पहला फर्स्ट हाइड्रोकार्बन की कौन सा होता है, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन। तो पहले हाइड्रोकार्बन होता क्या है, ऐसे सारे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो, उन सारे कंपाउंड्स हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन के लिए 3 कैटेगरीज बना रखी होती है, एल्केन, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है। तो इनसे कंपाउंड्स हम बनाते हैं बेसिकली। हमसे पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे कम, तो उसके लिए एल्केन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन दे रखा है ना। तो नंबर स्टार्ट कैसे होता है, 1 2 3, तो ऐसे। तो करेक्ट ऑप्शन इज द मीथेन। तो ये आता कैसे, चलिए बेसिकली बता देता हूँ। अगर एक कार्बन एटम है, अगर कार्बन एटम, सारा कुछ डिपेंड करता है कार्बन एटम पे। तो एक अगर कार्बन एटम है तो 1 के लिए हम बोलते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 कार्बन अगर हुए तो बोलते हैं हम उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, पहले जोड़ देने में। 6 हेक्स, 7 के लिए हम कहते हैं हेप्ट इस्तेमाल करते हैं। 8 के लिए, 8 अगर कार्बन है तो हम इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं ऑक्ट प्रीफिक्स। 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए लास्ट, अगर 10 कार्बन हो तो उसके लिए हम कहते हैं डेक। ओके। और भी हैं बट ये इंपॉर्टेंट है, 10 तक याद होने चाहिए आपके, तो इसीलिए सबसे फर्स्ट पे आता है, मेथ से बनता है मीथेन। तो करेक्ट ऑप्शन इज आवर मीथेन। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन। तो क्वेश्चंस का आंसर दें। एसिड रेन इज मेनली कॉज्ड बाय, एसिड जो रेन होता है वो किसके कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, H2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड। और भी सारे रिलेवेंट है, CO2 भी होता है, ये भी है, CO भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है सल्फर डाइऑक्साइड। व्हाट इज़ द pH नेचर ऑफ टूथपेस्ट। तो घरों में जो आप टूथपेस्ट हमारे दांत मांजने के लिए, पूरा चिकना करने के लिए, वो बेसिकली होता कैसा है, उसका pH वो कैसा, मतलब इस नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है या वेरिएबल।
तो जो हमारा बेस होता है वो टूथपेस्ट जो होता है वो होता है बेसिक। क्यों? जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो मुंह में अगर कोई चीज़ अगर पार्टिकल फूड पार्टिकल है, वो बैक्टीरिया से मिलकर उसको क्या करते हैं, टूथ डीके बनाते हैं, जो होता है एसिडिक, जिससे हमारे दांत क्या होने लगते हैं, करोड़ होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। तो उसको क्लीन करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस इस्तेमाल करते हैं, जो टूथपेस्ट में होता है। उसीलिए उसका होता है, उसका नेचर कैसा, बेसिक। डन। 21 नंबर क्वेश्चन, विच पार्टिकल आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो न्यूक्लियस के बीच में ये रहा, जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे ये रहा अपना न्यूक्लियस मान लो, तो इसके अंदर क्या क्या होता है, तो इसके अंदर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और बाहर कौन टहलता रहता है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन। तो किस ऑप्शन में दे रखा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तो अगला से क्वेश्चन पढ़ी, हिंदी में भी लिखा है, हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए, इंग्लिश वाले, दोनों में भी क्वेश्चंस मैंने लिख रखा है कि इजीली दोनों को आसानी से समझ पाएँ और जवाब दे सकें। गैसें किसके कारण दाब बनाती हैं, जो गैस प्रेशर करती हैं, एक्सर्ट करती हैं, दबाव बनाती हैं, वो किसके कारण होता है, क्या रीज़न होता है। तो उनके अणु स्थिर होते हैं, उनके अणु तेज गति से टकराते हैं, वे भारी होते हैं, वे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो क्या हो सकता है रीज़न, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बहुत तेज़ एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, देयर मॉलिक्यूल्स कोलाइड एट दी हाई स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। दो क्वेश्चन एक साथ लेके चलते हैं। व्हाट डज द कलर चेंज इन द रिएक्शन इंडिकेट। अगर किसी रिएक्शन, जब कोई चीज़ हम रिएक्ट कराते हैं तो उनमें जो कलर चेंज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, टेम्परेचर चेंज या स्मेल चेंज। तो बेसिकली केमिकल चेंज, केमिकल में चेंज हो रहा है। व्हाट टाइप सब्सटेंस इज सोप, ये हमने आई थिंक पढ़ लिया था ऊपर। तो सोप कैसा होता है, बेस होता है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इजीली उसमें पास नहीं होगा, वो उसको सपोर्ट नहीं करने वाला। तो जो भी गुड कंडक्टर्स होते हैं, या जो भी कंडक्टर्स होते हैं, बेसिकली कैसे होते हैं, सारे मेटल्स को हम कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इनमें जो मेटल नहीं है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर। बेसिकली पूछने वाला है, तो कॉपर जो है ये भी है मेटल है, आयरन, सिल्वर भी मेटल है, बट सल्फर इज अ नॉन मेटल। तो करेक्ट ऑप्शन इज आवर सी, सल्फर। यहाँ तक हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए, और काफ़ी क्वेश्चंस के ऊपर हमने डिस्कस किया, उनके बहुत सारे पीछे जो और सारे एक्सप्लेनेशन मैंने दिया। आई होप सो कि अच्छा लगेगा आपको। अभी तो हमने सिर्फ 25 क्वेश्चन किए, इस पूरे वीडियो में 150 क्वेश्चन है। इसको हम 2 पार्ट या 3 पार्ट में करेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी थकना नहीं है, अभी हमने 25 किया, तो 25 और क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किसी फूल का भूरा हो जाना दर्शाता है, ब्राउनिंग ऑफ ए फ्रूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब कोई चीज़ भूरा हो जाता है वो किसके कारण होता है, तो एल्कलिनिटी, क्षारता के कारण, जलन के कारण, कंबक्शन के कारण, अपचयन के कारण, रिडक्शन के कारण, या ऑक्सीकरण के कारण। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण के कारण। 27 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेन। इथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए पहले समझते हैं कि कैसे कंपाउंड का नेम कैसे करते हैं। तो एल्कीन लिखना है मुझे। इफ यू राइट एल्कीन ग्रुप कंपाउंड्स, एल्कीन, तो इसके लिए फॉर्मूला तो जनरली CnH2n+2 ना। तो जैसे मुझे अगर का एन की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, एन की वैल्यू हमने क्या लिख दी 1, तो C1H कितना हो जाएगा 2
इंटू 1+2, तो कंपाउंड निकल के आएगा CH2, 2 1 ज़ा 2, 2+2 कितना जाए 4। तो एक कार्बन से क्या होता है मेथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मीथेन। ये थेन वाला ग्रुप का है, बट हमसे बेसिकली क्वेश्चंस में ऑप्शंस क्या दिख रहे हैं, पूछा है इथेन, मीथेन, इथेन पूछ रखा है, ठीक है ना। बेसिकली तो हमसे 2 कार्बन पूछ रखा है, 2 कार्बन अगर हो, तो अगर हम कार्बन की संख्या डबल कर लेते हैं 2, तो H क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 2+2, तो C2, H की वैल्यू कितनी है 2 2 ज़ा 4 +2 6, क्या आ रहा है आंसर लिखे इथेन C2H6। तो C2H6 किस ऑप्शन में है, तो ऊपर में C2H2 है, C2H4 है, C2H6, तो ये ऑप्शन नंबर C इज दी करेक्ट आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 28 and 29, what is producer in incomplete what is produced in incomplete combustion, अपूर्ण दहन में क्या उत्पन्न होता है, क्या बचता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर वाटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ओजोन डिप्लेशन, ओजोन परत जो है वो पतली होती जा रही है, वीक होती जा रही है, उसका मेन कारण क्या है, तो कोई सी गैस होगी, तो गैस कौन सी है, उसका जवाब दें CO2, CFCS, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ये प्रोड्यूस कहाँ से होती है, तो घरों में जो हमारे रेफ्रिजरेटर होते हैं ना, रेफ्रिजरेटर, उनसे ये गैस निकलती है बहुत ज़्यादा, जो हमारे एटमॉस्फेयर को ज़्यादा हार्म करती हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इक्वेशन दे रखा है, ये किस तरह का एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन का है, डिकम्पोजिशन का है, डिस्प्लेसमेंट का है, डबल डिस्प्लेसमेंट का है, या फिर संयोजन का है, अपघटन का है, विस्थापन का है, द्विविस्थापन का है। तो बेसिकली इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि एक चीज़ है और वो उससे 2 चीज़ नए बन रहे हैं। रिएक्टेंट में एक चीज़ है और प्रोडक्ट में 2 लोग हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक ही चीज़ को 2 अलग अलग चीज़ों में बटाया, मतलब कि इसको बांट रहे हैं। जब भी हम बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, 1 से 2 कंपाउंड अलग अलग बनाते हैं, तो उसको कहते हैं डिकम्पोज्ड हो जाना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की इसमें से क्या प्रॉपर्टी है, निश्चित आकार होता है, बहता है, संपीडनीय होता है, कंप्रेसिबल होता है, या फिर ठोस होता है। जैसे मान लो आपके हाथ में फ़ोन ही है, तो क्या उसको दबा सकते, कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो बह जाएगा, नहीं, गैस की तरह उड़ जाएगा, नहीं। तो सही क्या होता है, डेफिनेट शेप। हु डिस्कवर दी इलेक्ट्रॉन, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपका आसानी से आप आंसर दे सकते, एग्जाम में बार बार पूछता है हु डिस्कवर दी इलेक्ट्रॉन। तो 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसी सीरीज़ में मैंने तीनों को दे रखा है कि किसने कौन डिस्कवर किया है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की कर रखी है, पूछ रखा है इसमें, डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, पूरा नाम क्या है, जे थॉमसन। ओके। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल। तो टोटल पूछा कितने ग्रुप्स उन लोग को डिवाइड कर रखा गया है, 7, 8, 18, 12। तो ऑप्शन नंबर सी 18 इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज H2SO4 कॉमनली नोन एज, किस नाम से जानते हैं इसको, तो ये है सल्फ्यूरिक एसिड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36, विच इज़ द लाइटेस्ट मेटल, कहते हैं सबसे हल्का मेटल कौन सा होता है जो एकदम वेट कम है, भारी तो बहुत सारे हैं, तो भारी आप बताइए हल्का कौन सा है, आयरन, एल्युमिनियम, सोडियम और या फिर लिथियम। तो लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल। नेचुरल, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल गैस इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, नेचुरल गैस जो होती है जो घरों में हम CNG इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं, उसमें मिला क्या होता है सबसे, जो स्मेल आती है, तो क्या होता है, मीथेन।
Zn प्लस HCl, जिंक को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है। ये जिंक क्लोराइड क्या होता है, एक तरीके से ये सॉल्ट होता है। जिंक आपको पता है कि ये एक मेटल है, मेटल, और HCl क्या एक एसिड है। जब एसिड का मेटल के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट के साथ साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है ना। अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकता है तो इस अभिक्रिया में गैस कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। कहाँ पे दे रखा है, ये बी ऑप्शन में दे रखा है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एल्कोहल। हाँ, अब पूछ रहा है कि इनमें से एल्कोहल कौन सा है। तो CH3COOH, C2H5OH, CH4, C6H6। तो इसके लिए बेसिकली ना आपको जानना पड़ेगा कि हमें प्रीफिक्स और सफिक्स होमोलॉगस सीरीज होती है, या फिर हम बेसिकली इसको आपको ऐसे समझा सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, ये टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। तो एल्कोहल का पूछ रखा है, तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड OH। तो जिस कंपाउंड के लास्ट में OH ऐड होगा वो होगा क्या, हमारा एल्कोहल। तो ये चेक करते हैं किसके लास्ट में है, तो बेसिकली दो में है, बट इनके फंक्शनल ग्रुप, ये COOH एक ऑटोमेटिकली फंक्शनल ग्रुप, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। OH जो है ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इसी को बोलते हैं C2H5। तो इस कंपाउंड का नाम अगर पूछे तो इसे बोलते हैं एथेनॉल। क्या कहते हैं, एथेनॉल। एथेनॉल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है, सर्फ। तो साबुन अम्लीय होता है, साबुन से एसिडिक, सोप एसिडिक। डिटर्जेंट वर्क ओनली इन द कोल्ड वाटर, सोप वर्क बेटर इन द सॉफ्ट वाटर, और बोथ आर द सेम। तो जब हम साबुन इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल पानी में भी उसको धुल लेते हैं ना, ईजिली काम कर लेते हैं नहाने के लिए। तो साबुन जो होता है सॉफ्ट पानी, मतलब कि नॉर्मल पानी में भी काम करता है, ये मेन डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 40 and 41, विच गैस कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो एकदम यूनिवर्सल क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट हैपन इन अ रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जब कोई रिएक्शन होता है उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी एक हो और रिडक्शन भी हो, दोनों एक साथ हो, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम्पल जैसे कॉपर को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया तो बनता है कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ देखो कॉपर जो है ये सीधे सीधे क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया ना, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो गया। तो दोनों एक चीज़ होता है, इस तरीके के रिएक्शंस को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 एंड 43 आपकी स्क्रीन पे देखिए और जवाब दीजिए। और वीडियो आपको इंगेजिंग लग रही है, अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है, रिलेवेंट टॉपिक्स जो भी मैंने क्वेश्चंस लिया है वो यूज़फुल है, तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाओ, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। ऐसे ही मैं एक और 100 क्वेश्चंस के MCQs लेके आऊँगा बायोलॉजी पे। नेक्स्ट टॉपिक वही होने वाला है हमारा, मज़ा आ जाए आपको, एकदम करके एंजॉय आएगा। और नेक्स्ट किसी टॉपिक में फिज़िक्स लाएंगे, फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेंगे और बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। विच सब्सटेंस बिहेव लाइक बोथ गैस एंड लिक्विड। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो दोनों तरीके से, सॉलिड गैस भी दिखता है और लिक्विड भी दिखता है। प्लाज्मा सॉलिड तो हो नहीं सकता, बेसिकली बी ऑप्शन ऐसे गलत। प्लाज्मा लिक्विड स्टेट में होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में होता है, तो क्या होता है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, हु डिस्कवर न्यूट्रॉन। हमने इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया था, न्यूट्रॉन का जवाब दीजिए आप लोग। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था,
तो न्यूट्रॉन ने बोर, गोल्डनस्टीन, चैडविक, थॉमसन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बी नहीं, सी इज द करेक्ट आंसर। 44, लोहे में जंग लगने का कारण क्या होता है? लोहे में जंग क्यों लगता है? जैसे लोहा रखा हुआ है तो मॉइस्चर होता है, नमी है, या पानी पड़ गया तो जंग लगना चालू हुआ। इसका मतलब पानी मिलेगा उसके साथ। अगर जब पानी मिल गया और हवा मिल गई तो उसमें जंग लग जाएगा। तो पानी और हवा कहाँ दे रखा है? पानी का वैसे मतलब जल, और ऑक्सीजन हवा में होता है। ऑप्शन नंबर ए। यू व्हाट कॉज येलो कलर इन द फ्लेम? जो पीला पीला जब कभी जलाते हैं फ्लेम तो येलो दिखता है, तो किसके कारण होता है? इनकम्प्लीट कंबक्शन के कारण, जल के कारण, हाइड्रोजन के कारण, ऑक्सीजन के कारण। तो इनकम्प्लीट कंबक्शन जो होता है उसमें ब्लू कलर दिखता है और इनकम्प्लीट में येलो। ठीक है ना, तो इनकम्प्लीट इज द करेक्ट आंसर। रेड लिटमस टर्न ब्लू, लाल जो होता है लिटमस वो ब्लू में चेंज होता है। कब होता है? जब उसको लाल चीज़ ब्लू में चेंज होगी तो कब होगा? बेस में। और वही ब्लू से रेड में चेंज होता है तो क्या होता है? एसिड में डालने से होता है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज इक्वल इन अ बैलेंस इक्वेशन? संतुलित समीकरण में क्या समान होता है? जब कोई इक्वेशन हम बैलेंस करते हैं तो उनमें क्या समान होता है? मॉलिक्यूल, एटम, मास। मॉलिक्यूल नहीं समान करते क्योंकि एटम्स की संख्या हम लोग समान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हेलोजन तत्व कौन? विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी हेलोजेंस? ठीक है ना, तो हेलो एल्केन्स बोला जाता है हेलोजेंस ग्रुप्स को। तो इसमें सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन सेकेंड ऑप्शन आपको दे रखा है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो करेक्ट आंसर इज आवर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इज द करेक्ट आंसर। सी एच बॉन्ड किस प्रकार का होता है? व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज सी एच बॉन्ड? तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनने वाला बॉन्ड जो होता है वो हमेशा होता है आयनिक, नहीं होता है। तो कार्बन कैसा हमेशा बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसा? कोवैलेंट बॉन्ड। तभी हमने पढ़ा था ना, वैलेंसी दो तरीके होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी। तो कार्बन किस तरह की वैलेंसी बनाता है? कोवैलेंसी। तो बॉन्ड भी कैसा होगा? कोवैलेंट बॉन्ड। 50वां क्वेश्चन, विच केमिकल इज यूज इन दी एंटीसेप्टिक? एंटीसेप्टिक क्रीम्स जो आती हैं, दवाइयाँ जो होती हैं, उनमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है? फिनॉल, अमोनिया, अल्कोहल, एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड, अल्कोहल, अमोनिया, फिनॉल। तो आंसर इज ए, फिनॉल। फिनॉल। एक इक्वेशन दे रखा, दिस सेक्शन एग्जाम्पल, ये किस तरह का इक्वेशन है? तब देखो यहाँ पे दो चीज़ें रिएक्टेंट में दे रखी है और प्रोडक्ट में की है। जब दो एक साथ मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस टाइप को हम सारे लोग जुड़ गए ना, तो जुड़ेंगे तो क्या होगा? कंबाइन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।